सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि कलयुग में कीर्तन प्रदान क्यों किया गया। कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष का, जिसमें याददाश्त की पावर बहुत कम होती है, आयु बहुत कम होती है बंदे की। कोई कोई है जो 70-80 साल तक जाता है, नहीं तो लोग प्रारब्ध जाना, अगर जाते भी बेचारे रगड़ रगड़ के किस किस के बीपी हो गया, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो भी सारे जिंदगी परेशान होके ही बिताते हैं। कुछ तो प्रारब्ध जन्य बीमारी होती हैं जो कुछ बाद में, यहाँ से माँ के पेट से कोई बीमारी नहीं बाद में लगी है सारी हैं, क्योंकि गलत खान पीन से, उठने बैठने से, वातपित्त कफ के बिगड़ने से 148 तरह के रोग हो जाते हैं। तो कलयुग में याददाश्त की पावर कम है, बंदे ने क्या खाया पिया ये भूल जाता है। गुरु का प्रवचन सुनता है 1-2% ही उसको से याद रहता है, बाकी वो भूल जाता है, इसलिए बार बार सुनने का हुक्म होता है कलयुग में। बाकी युगों में बहुत विवेक तेज होता, गुरु ने बोला प्रवचन उसी वक्त चेले के अंदर बैठ जाता था और उसी वक्त अंदर घर कर जाता था अंतरीव ज्ञान, चाहे उसको सुनो एकदम पानी की तरह वो सुना देते थे और समझ भी जाते थे वो साथ में। पर कलयुग में बुद्धि का ये विवेक कम हो गया, आयु कम हो गई, काम क्रोध लोभ अहंकार का अधिपत बढ़ गया। कलयुग में असली गुरु को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। इसमें पाखंड, आडंबर, झूठ, फरेब इसी का आधिपत हो जाता है। कलयुग में रश और भीड़ के बनाए हुए बुरे ज्यादा हो जाते हैं, डेराबाद का रिवाज बहुत ज्यादा चल जाता है। ये सब कलयुग की निशानी है। लोग भीड़ देख के, दरबार के स्वांग देख के, बगमे चोले देख के, जटाएं देख के ही इम्प्रेस होते रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। ये सब कलयुग में होता है। तो कलयुग में कीर्तन को क्यों प्रदान किया गया? अब भगवान को पाने के लिए 3 मार्ग है। कर्म धर्म मार्ग, कर्म कांड का मार्ग, इससे सिर्फ स्वर्ग तक जा सकते हैं। अब स्वर्ग क्यों बना कि कोई बंदा कहे मैंने सचखंड नहीं जाना, शिव लोग नहीं जाना, मैंने तो स्वर्ग के नजारे लेने, इसलिए भगवान ने स्वर्ग भी बनाया। सही से कर्म कांड करो, पुण्य करो 80,000 श्लोकों से, फिर जब स्वर्ग जाओगे वहां देखोगे वहां भी काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष है, और उसके बाद नरक जाना पड़ता है, 84 लाख में भड़कना पड़ता है। तो अगली बार फिर स्वर्ग जाने की गलती नहीं करोगे। इसलिए पर भगवान के वहां सब कुछ है, चाहे स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, शिवलोक जाओ, सचखंड जाओ, क्योंकि भगवान है वो परिपूर्ण है। ऐसे गुरु के पास सब कुछ है। तो पहला मार्ग है कर्म धर्म मार्ग, ये स्वर्ग तक ही सीमित है। ये 80,000 श्लोकों से और 6 नियमों पे टिका रहता है। ये तो कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे ब्राह्मण, ऐसे पंडित, ऐसी विद्या और संस्कृत का प्रॉपर दात अनुदात स्वरित प्रॉपर उच्चारण होता हो, उसमें 6 नियम है, 80,000 श्लोक है, तो इसलिए ये रास्ता ही बंद है। दूसरा ज्ञान योग का, ये उससे भी डिफिकल्ट है। इसमें एंड में जाके आत्मा समाधि, आत्मा का ही दर्शन होगा। योगी नाथों का शरीर योग साधना करने के लिए ऐसा आसन जिसपे तुम 10 घंटे ही बैठे रहो, तुम्हारी टांगे सोनी नहीं चाहिए, थकनी नहीं चाहिए, रीढ़ की हड्डी सिर्फ तुम्हारी सिद्धि चाहिए, ऐसा शरीर भी तुम्हें अपना आसन को सिद्ध करना पड़ता। प्राणायाम, कितनी रोटी खानी है, कितना पानी पीना है, कितनी जगह हवा के लिए रखनी है शरीर में, ये सब की नॉलेज रखनी पड़ती है। प्रतिहार, कितना सुबह कितना खाना खाना है, दोपहर से उतना कम, रात को उससे कम खाना चाहिए। कि तुमने योग साधना में चलना है, योगी नाथ बनना है, तो यम के 10 नियम, फिर नियम के 6 नियम, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये बहुत मुश्किल मार्ग है। कलयुग में लोगों के पास ऐसा शरीर ही नहीं है, ऐसे सिद्ध गुरु ही नहीं है कि जो 1 घंटा के आधा घंटा भी ऐसे बैठ पाए, और बॉडी की फिटनेस ही ऐसी नहीं रही। दूसरी बात, ऐसे सिद्ध गुरु नहीं और इतना डीप ज्ञान, ईड़ा पिंगला सुखमन, चक्र साधना, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में बहुत सारा पहले थ्योरी का ज्ञान चाहिए होता है। एक एक चक्र को सिद्ध करने के लिए 2-2 साल लग जाते हैं। तो ये तीसरा ज्ञान मार्ग, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, 6 संपत्तियां और आ गए, शांत, दांत, प्रतीत, प्रतीक्षा, मुमुक्षुत्व, श्रद्धा, समाधान, फिर श्रवण, मनन, ध्यान, समाधि, ये ज्ञान मार्ग होता है। इसमें 7 पौड़ियां, ये जो मैंने बोली है 8 स्टेप में, इसको दूसरा इसका रूप होता है भ्रांति, आवरण, विवेक, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, एंड तृप्ति तक ये जाता है। ये भी एंड में आत्मा का दर्शन हमें कराता है, और योग मार्ग भी एंड में आत्मा का दर्शन ही कराएगा। और तीसरा है भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, समर्पण मार्ग। सिर्फ एक ही मार्ग कलयुग के लिए खुला हुआ, उसमें भी 9 भक्ति है, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, बंधन, अर्चन, दास, साख्य, आत्मनिवेदन। और 9 भक्ति करने के लिए कलयुग जी के पास टाइम
नहीं है। इसमें से 3 भक्तियां प्रमुख हैं, सिमरन भक्ति, संतों का प्रवचन सुनना, गुरु बना के सिमरन करना और कीर्तन। इन तीनों में से भी अब कीर्तन को प्रदान क्यों किया गया? नवदा भक्ति का, भक्तों की भक्ति का एक पार्ट है कीर्तन भक्ति, क्योंकि कीर्तन में नाम गुण रूप लीला धाम इसकी 6 एरिया बन जाते हैं, जिससे मन का जुड़ाव करना होता है। मन की नेचर को समझते हुए कि मन सीधा ही सिमरन में जोड़ोगे, भागेगा 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 भागेगा। तो जब तक सिद्धि अवस्था नहीं आ जाती, जहाँ 50% से ऊपर साधना नहीं चल जाती, सिमरन में मन को जोड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए सिमरन के साथ कीर्तन यहाँ 6 एरिया मिल जाते हैं, जिसमें कि नाम गुण रूप लीला धाम। इससे मन बुद्धि का हम एज कंपेयर टू सिमरन जुड़ाव कर लेते हैं और कर सकते हैं। और मन की जो चलने की नेचर है चंचल, कभी नाम में, कभी गुण में, कभी रूप में, कभी लीला में, कभी धाम में, कभी संतों में लगा सकते हैं। मन को एक एरिया मिल जाता है, क्योंकि मन हमेशा चलना चाहता है। इसलिए कीर्तन जिसमें मन जुड़ा हो और प्लस इंद्रियां, जुबान से बेटे गाएं, कानों से सुने, मन से वो आराधित इष्ट गुरु हमारा अंदर, उससे मन का काम है ध्यान करना, जुबान का काम है बोलना और कानों का काम है सुनना। इसलिए कलयुग में कीर्तन को प्रदान किया गया, ताकि कोई भी बड़ी आसानी से जो काल माया से परे शक्ति हैं, उनके नाम गुण रूप लीला धाम के कीर्तन से मन बुद्धि का जुड़ाव करके, सत्संग करके अपने पाप नष्ट करें। फिर धीरे धीरे जब पाप नष्ट हो जाएंगे कीर्तन, तो फिर अब कीर्तन से पाप नष्ट हो गए, अब जब सिमरन करने बैठेगा उतने उतने पाप उसके कम हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, तो सिमरन में उसको वो चीजें सपोर्ट करेंगी, संचित कर्मों का पाप कम हो जाएगा कीर्तन भक्ति से। इसलिए कीर्तन को प्रदान कर दिया गया। और इंद्रियां भी जोड़ो उसमें, मन भी जोड़ो उसमें, फिर तुम जो सिमरन करोगे उसमें कीर्तन भक्ति तुम्हारे जो पाप नष्ट कर चुकी है, उसमें तुम्हें सिमरन करने में सहायता होगी। कल ही सिमरन करना बैठोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और इधर उधर तुम्हारा मन भागेगा। मनोरंजन में मन को आदत नहीं है। इसलिए कीर्तन भक्ति को कलयुग में प्रदान कर दिया गया नवदा भक्ति से, और कीर्तन भक्ति से ही हमारा कल्याण होगा। जहाँ हमारी साधना शुरू हो जाएगी, साथ में गुरु का प्रवचन सुने, फिर सिमरन की इंपॉर्टेंस को समझे कि एकांत सिमरन करें, समूह सिमरन करें। फिर जब चौकी हो रही है उसके नाम गुण लीला नाम गुण रूप लीला धाम संत, इनसे मन बुद्धि का जुड़ाव करें, गुरु का प्रवचन सुने, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। पर इन सब में से कलयुग में कीर्तन प्रधान है, और कीर्तन से जुड़े, कीर्तन से जुड़ने वाला मन, कीर्तन में बैठने वाला मन, कीर्तन का फल मिलेगा मन को। तो ये बातों का ध्यान रखें। जय बाबा।